विवेक चौधरी पकड़े गए। जी हाँ दोस्तों, खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी जो इतने दिनों से नाटक कर रहे थे अपने डिवोर्स का, अपने अलग रहने का, दूर रहने का, ब्लॉगिंग से थोड़ा सा दूर रह रहे थे, तो ये बहुत ही बड़ा पब्लिसिटी स्टंट कर रहे थे क्योंकि विवेक चौधरी रंगे हाथों पकड़े गए हैं कहीं और नहीं, सचिन और मनीषा के साथ। जी हाँ, सचिन और मनीषा के ब्लॉगिंग चैनल में इनका खुलासा हुआ, इनका पर्दाफाश हुआ। सचिन मनीषा जहाँ 2 महीने पिछले की बात है जब वो IPL मैच देखने गए थे, वहाँ स्टेडियम में विवेक चौधरी अकेले IPL मैच देखने आए थे, जहाँ सचिन ने ना उनके साथ केवल सेल्फी खिंचवाया बल्कि बाकायदा उनके साथ एक रील्स और ब्लॉग में भी उनका एक पार्ट शेयर किया। तो ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं खुशी और विवेक 3 महीने से अलग रह रहे। तो इस बात पर पुष्टि और मोहर लग चुकी है कि खुशी और विवेक 3 महीने से दूर रह रहे हैं, जहां खुशी मायके में अपने 3 महीने से रह रहे हैं विवेक से दूर। ना ही उनका विवेक से कोई लेना देना है, ना ही 3 महीने से उनका कोई बातचीत हो रहा है, ना ही उनके साथ कोई कनेक्शन है। तो इस बात तो पक्की हो चुकी है कि खुशी विवेक से दूर है, क्योंकि पहले खुशी और विवेक जहाँ भी जाते थे, कहीं भी, चाहे वो डिनर करना हुआ, चाहे वो शॉपिंग करना हुआ, चाहे किसी के फंक्शन में हुआ, कहीं शादी में हुआ, हमेशा विवेक खुशी को अपने साथ लेकर जा सकते थे। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि खुशी के बगैर वो IPL मैच इंजॉय करने जाए। तो इसका मतलब यही है। कुछ लोगों ने कहा कि खुशी प्रेग्नेंट है, सेकंड प्रेगनेंसी चल रहा है, कॉम्प्लिकेशन है, इस वजह से नहीं। ऐसा कोई भी बात नहीं, खुशी बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं है, बस उनका व्यूज डाउन चल रहा था कुछ दिनों से। उसके बाद ही, बच्चा होने के बाद ही खुशी और विवेक में बहुत आर्गूमेंट होने लगी, दोनों का रिलेशन टॉक्सिक रिलेशन में होने लगा, चिड़चिड़ापन, झगड़ा होने लगा। लेकिन विवेक ने अपने दायरे में रहकर कभी भी खुशी के साथ उनके झगड़े को कभी भी ब्लॉगिंग में शेयर नहीं किया। एक आम पति पत्नी जो बेडरूम में झगड़ते हैं, नॉर्मल सी चीज़ों के लिए, खाने के लिए झगड़ते हैं, कभी भी विवेक ने अपनी रियल दुनिया को उन्होंने कभी नहीं दिखाया, नेगेटिव दुनिया को। हमेशा पॉजिटिव चीज़ें वही दिखाया कि कैसे वो हंस खेल रहे हैं, कैसे रील्स बना रहे हैं, कैसे खुशी के साथ घूम रहे हैं, वो दिखाए। तो अपने असली ज़िंदगी, अपने रियलिटी को उन्होंने थोड़ा बहुत छुपा के रखा, जिस वजह से असलियत सामने अभी आ रही है कि खुशी और विवेक 3 महीने से अलग रह रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता तो विवेक जो है अकेले IPL मैच में स्टेडियम में नहीं होते, और उनके चेहरे पर, जी हाँ, उनके चेहरे पर एक भी मायूसी मुझे दिखाई नहीं दी कि कहीं खुशी को छोड़ने के बाद वो उदासी सी, मायूसी सी। तो आप सोचिए, जिनका डिवोर्स होने वाला हो, जो 3 महीने से खुशी से अलग दूर रह रहे हो, वो IPL मैच एंजॉय करने कैसे जा सकता है? वो तो अकेले कमरे में ब्लॉगिंग से दूर बैठा हुआ चुपके से एक गुमनाम शख्स की तरह रहता। IPL मैच एंजॉय देखने कैसे जा सकता है? इसे ये पता चलता है कि खुशी से दूर होने के बाद विवेक बेहद खुश है। दोनों ने आपसी सहमति से डिवोर्स लेने का फैसला किया, अलग होने का फैसला किया। इसे विवेक भी खुश है और खुशी भी खुश है। खुशी भी यही चाहती थी। और कुछ लोगों का ये कहना है कि खुशी ने अफेयर किया था पल पूरी के साथ, एक बार नहीं 2 बार। तो पहली बार उन्हें माफ़ कर दिया गया था, दूसरी बार विवेक नाराज़ हो गया, उन्हें मायके छोड़कर है। तो बहुत बड़ी एक बात आ रही है। मैं अपने मन से कभी भी नहीं कहती, जिस तरह आप भी सोशल मीडिया, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, उसी तरह से मैं कुछ वीडियो देखती हूँ, और जब सभी वीडियो 5, 6, 7 वीडियो एक ही बात करते हैं, तभी उस वीडियो का पुख्ता सबूत करके आपके सामने पेश करती हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि शादी के बच्चा होने के बाद दोनों बहुत दूर हो गए थे। दोनों की मेंटालिटी आप देख ही सकते हैं। दोनों जितना डेली ब्लॉगिंग शेयर करते हैं, आजकल उनका ब्लॉग 3 दिनों में, 4 दिनों में आने लगा, धीरे धीरे तो बंद ही हो गया। मतलब होली का ब्लॉग लास्ट उनका सामने आया था। तो ऐसे में दोनों ने ये फैसला किया कि डिवोर्स ही ले लेते, क्योंकि अगर 4 साल में शादी चलाने चलते तो आगे क्या चलेगा। बस यही रहा कि उनका बेटे की कस्टडी जो है विवेक के पास रहेगी, और विवेक खुशी को उनके बच्चे राजा से मिलने नहीं दिया जाए, जिस वजह से खुशी जो है लड़ रही है अपने बेटे की वजह से, उसकी कस्टडी के लिए बस उसे मिलने दिया जाए। बाकी खुशी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि उनके बेटे राजा को विवेक के पास रहा दे। वो भी यही चाहती है, बस वो चाहती है कि उनके बेटे से उसने बीच बीच में मिलने दिया जाए, क्योंकि उनका बेटा जो है राजा, वो खुशी अपनी माँ से जितना क्लोज नहीं, वो अपनी दादी से ज़्यादा क्लोज था। आप देख ही रहे होंगे कि खुशी महीनों शूटिंग के लिए, एल्बम शूटिंग के लिए बाहर जाती थी, तो 2 महीनों उनका बेटा जो था राजा, वो उनकी दादी के पास रहता था। तो मम्मी से ज़्यादा उनकी दादी के साथ क्लोज है। तो खुशी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि विवेक उनका बेटा उनके पास रखे, बस उनके ये प्रॉब्लम है कि उनसे उनका बेटा को मिलने दिया जाए। तो मुझे बस यही दिक्कत है कि विवेक खुश है, खुशी को छोड़ने के बाद भी बहुत खुश है। तो ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा कि किसी को छोड़ने के बाद भी उनके चेहरे पर मायूसी कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं विवेक खुशी से दूर होने के बाद खुश है, नहीं तो कोई किसी से दूर होने के बाद IPL मैच देखने कैसे जा सकता। गए भी तो भी उनके चेहरे पर मायूसी और उदासी सामने आनी चाहिए, बल्कि उन्होंने सेल्फी खिंचाई सचिन मनीषा के साथ। यही नहीं, उन्होंने उनके साथ बाकायदा वीडियो रील्स भी बनाए, और बाद में कुछ समय के बाद सचिन ने कैमरा बंद करने के लिए कहा, कुछ उनके साथ कुछ पर्सनल बातें उनको करनी थी। और सचिन को भी ये बात नहीं पता थी कि खुशी और विवेक अलग हो रहे हैं, अभी उनको पता चला होगा, क्योंकि 2 महीने तक उनका बस ब्लॉग नहीं आ रहा, बस नॉर्मल सी बातें चल रही थी। लेकिन जब 3 महीने बाद लोग नेगेटिव कमेंट करने लगे, तो कुछ कमेंट के
आधार पर, क्योंकि 6-7 लोगों ने एक ही कमेंट किया था। तब लोगों को तभी गौर हुआ कि जब 6-7 लोग एक ही बात कर रहे हैं तो कुछ तो होगा, तभी पता चला कि ये लोग ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो खुशी सचिन भी जब चैनल बनाने से पहले उन्होंने यही कहा कि वो विवेक से इंस्पायर होकर ही उन्होंने ब्लॉगिंग करना शुरू किया था, उनको देखकर ही इतना अच्छा लगता था। इसी वजह से उनके चैनल के नाम से इंस्पायर होकर के मिस्टर एंड मिसेस चौधरी से इंस्पायर होकर के सचिन मनीषा ने मिस्टर एंड मिसेस राज सचिन मनीषा चैनल नाम दिया। उनको ही क्या पता था, जिनसे इंस्पायर होकर के वो चैनल बना रहे थे वही एक दिन ब्लॉगिंग करना छोड़ देंगे, उनका ही रिश्ता आज खत्म हो जाएगा। आज सचिन भी ये ट्रेंडिंग जो हो रहा है सोशल मीडिया पे, जो वीडियो खुशी और विवेक के नाम पे चल रहा है, उसे देखकर चौंक से जाते होंगे। कहीं ना कहीं मैं जिनसे इंस्पायर होकर के जिनको वीडियो देख करके बना रहा था, उनके बारे में आज लोग कैसे नेगेटिविटी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सचिन को भी आज अच्छा नहीं लगता होगा। उन्होंने बाकायदा इंस्टा पे भी एक रील शेयर किया था। उन्होंने बहुत बहुत ही थैंक्स कहा था। बहुत ही अमेजिंग पर्सन है, बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है, 0% एटीट्यूड। मुझे बहुत अच्छा लगा सचिन विवेक भाई से मिल करके। बहुत ही अच्छा सा पेज शेयर किया था सचिन भाई ने विवेक चौधरी और खुशी पंजाबन को मिस करके। उन्होंने खुशी भाई भी कहा था, खुशी भाभी भी कहा था, उन्हें मेंशन किया था। उन्हें ये नहीं पता था कि दोनों का रिश्ता इतने दूर तक पहुँच चुका है कि इतने तरह तरह के लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन आज सचिन को भी ये बात पता चला होगा कि IPL मैच में विवेक अकेले क्यों स्टेडियम में मैच देखने गए थे। तो वाकई में ये चौंकाने वाली बात है। हम कभी कभी सोचते हैं इनके बीच में कितना प्यार होगा, इनके प्यारे प्यारे रील्स और वीडियो होते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि कपल्स के बीच में क्या होता है। क्योंकि हाँ, ये हमेशा 80% दिन भर में सिर्फ 10 मिनट का भी ब्लॉग शेयर करते हैं आप लोग के साथ। ये अपनी लाइफ का 80% छुपा करके रखते हैं। जो भी पर्सनल लड़ाई या नेगेटिविटी कुछ भी होती है, बस 10% 20% को ये लोग आप लोग के साथ शेयर करते हैं, और उसी के आधार पर हम लोग इसको जज कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना प्यार है। लेकिन इन दोनों के प्यार में कुछ और चल रहा था, कुछ और रिश्ता कितने दूर तक पहुंच चुका था। लेकिन इसका आभास जंगल में कितना आग लग चुका है, इसका आभास लोगों को बहुत समय बाद हुआ। कभी कभी ये ऐसा होता है ना, लोगों को बाद में हुआ। कभी कभी आजकल ऐसा हो रहा है, सोशल मीडिया स्लो जा रहा है, डिवोर्स हो जा रहा है। पहले लोगों को पता चल रहा है 3 महीने बाद, ब्रेकअप हो जा रहा है पहले, और लोगों को पता चल रहा है 4 महीने के बाद। लेकिन कोई बात नहीं, पता तो चला कि क्या चल रहा है बोल के। नहीं तो अगर सब कुछ अच्छा होता और सब कुछ पॉजिटिव होता, खुशी और विवेक एक साथ होते, तो लोगों की इतने तरह तरह की बातें करने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें भी बुरा लग रहा होगा, वो भी जरूर सामने आकर के बताते। अगर विवेक सामने आकर के नहीं बता पा रहे तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन उन्हें भी बुरा लग रहा है कि लोग उनके बारे में इतने ट्रोल कर रहे हैं, नेगेटिविटी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि लोगों का सामना कर पाए। वही ऑडियंस जिन्होंने इतना प्यार देकर उन्हें 5 मिलियन तक पहुंचाया, उन्हीं ऑडियंस का सामना नहीं कर पा रहे विवेक कि सामने आकर के ये बता दे कि खुशी और मैं अलग हो चुके हैं, अब हमारा रिश्ता नहीं रहा। ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तो फिर भी तो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, लेकिन समय रहते विवेक और खुशी को स्टेटमेंट दे देनी चाहिए लोगों के। उन्होंने वही ऑडियंस है जिन्होंने इतना प्यार करके उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। वो अगर ऑडियंस इतना परेशान हो रहे हैं, उनको परेशान हो नहीं करना चाहिए। विवेक और खुशी को जो भी हो, जैसा भी उनका सिचुएशन, सामने आना चाहिए। आपको क्या लगता है ऑडियंस, कमेंट करके जरूर बताएगा। और ये रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करेगा। हमारे चैनल में सारे ब्लॉगिंग चैनल के ज़बरदस्त रिएक्शन यहाँ देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। लव यू ऑल।